दुनिया का सबसे पुराना फासिल पार्क है ये सलखन का फासिल पार्क। इसके बाद का जो दूसरा नंबर आता है वो अमेरिका के येलो स्टोन नेशनल पार्क का जो फासिल पार्क आता है वो भी इससे बाद का है। तो आप ये मान सकते हैं कि हम लोग जिस स्थान पे खड़े हैं ये भारत ही नहीं पूरी दुनिया का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, बहुत ही शानदार स्थान है। और निश्चित रूप से यहाँ आना चाहिए, खासतौर से बच्चों को लेके आना चाहिए, घुमाना चाहिए, उनको बताना चाहिए ये चीज़ें क्या है, कैसे हैं, कैसे ये बनी। साथियों, गांव की नई आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नए डेस्टिनेशन के लिए निकल चुके हैं। ये हम लोग जा रहे हैं मिर्ज़ापुर से रॉबर्ट्सगंज होते हुए सोनभद्र और गढ़वा तक। तो ये पूरा इलाका ये हम लोग मिर्ज़ापुर के आगे निकल चुके हैं और सोनभद्र के रास्ते पर हैं। थोड़ी देर बाद है, लगभग मान चलिए कि आधे घंटे की जर्नी के बाद हम लोग पहुंचेंगे सोन घाटी, जो देखने लायक स्थान है। ये हम लोग मिर्ज़ापुर और रॉबर्ट्सगंज हाईवे पर चल रहे हैं। चारों तरफ जंगल है, ये विंध्य के जंगल है, विंध्याचल श्रेणी की जो पहाड़ियाँ आती हैं उसके जंगल हैं। ये हम लोग इस समय सलखन फासिल पार्क के गेट पर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत स्थान पर यह फासिल पार्क है और सरकार के द्वारा संरक्षित है। वन्य जीव यहाँ पाए जाते हैं। एकांत है, स्थान है। सलखन एक गांव है और गांव के एक पहाड़ी पर ये जीवाश्म पार्क जो है वो पाया गया है। आप निश्चित तौर पे ये मान सकते हैं कि ये हालांकि बहुत लोगों को इसका महत्व नहीं पता है, इसकी विशेषताओं के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन इस समय हम लोग जहाँ पर खड़े हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है भूगर्भ शास्त्रियों के लिए। और जो साइंस में रुचि रखते हैं, खासतौर से वनस्पति शास्त्र में, वो इसके महत्ता को बहुत विशेष ढंग से समझते हैं, बहुत विशेष ढंग से जानते हैं। साथियों, ये देखिए हम इस समय फासिल पार्क के अंदर खड़े हुए हैं। हालांकि गेट के अंदर अलाउ नहीं है, लेकिन हम लोगों ने गार्ड के परमिशन से, उनकी अनुमति से हम लोग फासिल पार्क के अंदर ये हम लोग आ गए हैं। और आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये कभी मतलब ये ज़मीन के नीचे दबा हुआ था और कालांतर में ऊपर से जो बारिश का जो पूरी प्रक्रिया होती है और अपर्दन और अपक्षय के कारण जो है वो कटते ये फासिल पार्क आपके सामने उभर कर सामने आ गया है। और ये बहुत पुराना है, दुनिया का सबसे पुराना फासिल पार्क है ये सलखन का फासिल पार्क। इसके बाद का जो दूसरा नंबर आता है वो अमेरिका के येलो स्टोन नेशनल पार्क का जो फासिल पार्क आता है वो भी इससे बाद का है। तो आप ये मान सकते हैं कि हम लोग जिस स्थान पे खड़े हैं ये भारत ही नहीं पूरी दुनिया का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, बहुत ही शानदार स्थान है। और निश्चित रूप से यहाँ आना चाहिए, खासतौर से बच्चों को लेके आना चाहिए, घुमाना चाहिए, उनको बताना चाहिए ये चीज़ें क्या है, कैसे हैं, कैसे ये बनी। तो उनके अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न होगी, एक उनके अंदर जानने की रुचि उत्पन्न होगी। तो आइए हम साथियों दिखाते हैं आपको, पूरे पार्क को दिखाते हैं आपको। और ये हम लोग पार्क के अंदर हैं, सलखन फासिल पार्क के अंदर हैं। चलें, ये जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये राउंड टाइप का, ये पूरा ये राउंड टाइप का पूरा है। ये उसी के अवशेष हैं और अच्छा ये साफ है थोड़ा सा। ये देख सकते हैं आप, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है यही फासिल है, यही जीवाश्म है ना। ये चट्टानों के बीच में दब गए हैं और खुद पत्थर बन गए हैं, लेकिन हकीकत में किसी न किसी पेड़ पौधे के अवशेष हैं, ये अवशेष हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा है स्ट्रक्चर पत्थरों के बीच में दब गया है। तो ये है फासिल, इसको फासिल बोला जाता है, जीवाश्म है। हाँ साथियों, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ स्पष्ट है वो चित्र। यहाँ पर जो चित्र है जीवाश्म का वो काफ़ी अच्छे ढंग से दिखाई दे रहा है। और आप देख सकते हैं कि क्रमशः आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पेड़ बीच से निकले हुए हैं और ये पत्थरों के बीच में दबे हुए हैं और दबने से ये पूरे जीवाश्म के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। कुछ पर्यटक भी आए हुए हैं, घूम रहे हैं पार्क में।
तो आप देखिए ये यहाँ पर एकदम स्पष्ट चित्र है इसका जो है फासिल का। और पूरे दुनिया का सबसे पुराना ये फासिल पार्क है, सलखन का फासिल पार्क, जो कि कैमूर वन्य जीव के उद्यान के अंतर्गत आता है। राबर्टगंज से ज़्यादा लगभग 22 किलोमीटर की दूरी है इस स्थान की। जब राबर्टगंज से आप जो है शक्ति नगर की तरफ बढ़िए तो रोड के किनारे ही सलखन गांव है, और उसी सलखन गांव पर ये फासिल पार्क पाया जाता है। और ये हम लोग पूरे सोन घाटी में खड़े हैं, सोन नदी की घाटी में है ये हम लोग। और आगे हम चलेंगे, आपको इसके बाद हम दिखाएंगे तो सोन नदी को भी दिखाएंगे। और वर्तमान समय में तमाम वैज्ञानिक शोधों और अनुसंधानों के लिए कई देशों से यहाँ पर वैज्ञानिक आ चुके हैं, यहाँ शोध कर चुके हैं।